आज से हम शुभ धुन पर भगवत गीता की यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत और भगवत गीता की रचना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उन्हें वेद व्यास जी ने संस्कृत के श्लोकों में लिखा है। हम संस्कृत के श्लोक और उसका अर्थ दोनों बताएंगे। गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में दिया गया था। जब अर्जुन अपने ही परिवार और गुरुओं को सामने देखकर दुखी और भ्रमित हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सत्य और धर्म का ज्ञान दिया था। पहले अध्याय में आए मुख्य पात्र हैं धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के अंधे राजा और कौरवों के पिता। उनकी भूमिका है, उन्होंने संजय से पूछा था कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। संजय धृतराष्ट्र के सारथी और मंत्री थे। उनकी भूमिका है, वे दिव्य दृष्टि से पूरा युद्ध देखकर धृतराष्ट्र जी को सुनाते हैं। अर्जुन पांडवों के महान धनुर्धर योद्धा हैं। उनकी भूमिका है, युद्ध शुरू होने से पहले मोह और दुख में पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी और भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनकी भूमिका है, अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देते हैं। दुर्योधन कौरवों का प्रमुख राजकुमार। उनकी भूमिका, पांडव सेना को देखकर चिंतित होकर वे द्रोणाचार्य जी से बात कर रहे हैं। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं। उनकी भूमिका है, महान योद्धा और युद्ध विद्या के आचार्य। भीष्म महाभारत के सबसे महान और प्रतिज्ञावान योद्धा। उनकी भूमिका है, वे कौरव सेना के सेनापति हैं। अध्याय पहले का सार है, इसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इस अध्याय में अर्जुन युद्ध करने से पहले दुख, मोह और भ्रम में पड़ जाते हैं। यहीं से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है। अब हम भगवत गीता के श्लोकों का शुरुआत करेंगे। भगवत गीता अध्याय 1 पहले 3 श्लोक अर्थ सहित। श्लोक पहला, धृतराष्ट्र उच्चारण। धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मां का पांडवाक्षेव किमि कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इसका हमारे जीवन में अर्थ है। यह श्लोक हमें बताता है कि जब जीवन में संघर्ष या कठिन परिस्थितियां आती हैं, तब इंसान के मन में चिंता और परिणाम जानने की उत्सुकता होती है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में बंधे हुए थे, इसलिए वे युद्ध भूमि की स्थिति जानना चाहते थे। सीख, अत्यधिक मोह और पक्षपात इंसान की सोच को प्रभावित कर सकता है। हमें हमेशा धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए। श्लोक नंबर 2, संजय उच्चार। दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमवृते। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा। जीवन में अर्थ, यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम किसी बड़ी चुनौती या मजबूत प्रतिद्वंदी को देखते हैं, तब हमारे अंदर डर और चिंता असुरक्षित आ जाती है। दुर्योधन बाहरी रूप से शक्तिशाली था, लेकिन पांडवों की सेना देखकर वह चिंतित हो गया और तुरंत अपने गुरु के पास गया। सीख, सच्चा आत्मविश्वास केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और सही कर्मों से आता है। गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अंदर से हमेशा डरा हुआ होता है। श्लोक नंबर 3, संजय उच्चारण। पश्चैता पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमु व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हिंदी में अर्थ, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य ने सजाया है। इसका जीवन में अर्थ है, यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमारे अपने ही लोग या हमारी ही दी हुई शिक्षा हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। दुर्योधन यहाँ गुरु द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि पांडवों की सेना को व्यवस्थित करने वाला कोई और नहीं, उनका ही शिष्य है। सीख, ज्ञान और शिक्षा का उपयोग हमेशा धर्म और सही उद्देश्य से ही करना चाहिए।
इसके साथ ही हमें परिस्थितियों से घबराने की बजाय शांत मन से निर्णय लेना चाहिए।